अब ये सेक्शन फॉर्मूला में बस हम लोग इतना ही जानेंगे कि दो पॉइंट को जो मिलाने वाला लाइन है उस लाइन को कोई तीसरा पॉइंट है ना किस रेशियो में डिवाइड करता है, कितना भाग में उसको बांटता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग ये सेक्शन फार्मूला। अब ये सेक्शन फार्मूला इसमें ये मान लें कि ये हो गया हम लोग का y एक्सिस, ये रहे और इस तरफ से हम लोग कौन सा इसमें x एक्सिस बनेंगे। यहाँ हो गया हम लोग का कौन सा ओरिजिन। सपोज करो कि एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B और ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाला एक जो लाइन है, एक लाइन सेगमेंट है वो है AB और उस AB को मान लेते हैं एक जो पॉइंट C है वो उसको M और n के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, अब है कि A का जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1 और B का कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, मान लेते हैं C का कोऑर्डिनेट x और कितना ही y। तो यहाँ लिखे लेट पॉइंट है ना और कितना है C, जिस पॉइंट C का कोऑर्डिनेट है x y डिवाइड्स लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स A x1 y1 and B x2 y2 in the ratio m:n। क्लियर है ना। अब है कि हम लोग ड्रॉ कर देते हैं परपेंडिकुलर A से x एक्सिस पर, जिसको मान लें L AL और यहाँ डालें इसमें से इसको कर देते हैं M, इसको CM और एक हो जाएगा BM परपेंडिकुलर इसमें डालें हम लोग x एक्सिस। ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं A से इस CM पर, जिसको माने हम लोग P यानी AP और एक हो जाएगा CQ और डाले इसमें PM। ठीक है, तो यहाँ देखो हम लोग का ड्रॉ किए परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा ड्रॉ ये परपेंडिकुलर AL CM और BM और किस पर ऑन x एक्सिस। ठीक है, एंड ए आते हैं AP परपेंडिकुलर CM पर और एंड और ये हो जाएगा CQ परपेंडिकुलर ऑन किस पर BM। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसमें से A से लेकर के P तक का जो डिस्टेंस होगा, A से लेकर के P तक का डिस्टेंस वही होगा जो L से लेकर के M तक होगा। अब यहाँ डाले ओरिजिन से लेकर के M तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस होगा x कोऑर्डिनेट के आधार पर, और O से लेकर के L तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा x1। तो अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ से L से लेकर के M तक का डिस्टेंस तो बोलो ये हो जाएगा x2 नहीं सॉरी x और माइनस में क्या होगा x1 होगा, x माइनस x1। इसी तरह अगर निकालते हैं हम लोग C से लेकर के कहां तक है Q तक, C से Q तक, C से Q तक वही होगा जो M से लेकर के कहां तक होगा N तक का होगा। तो अब जाना ओरिजिन से लेकर के M तक का जो डिस्टेंस है, ओरिजिन से लेकर के कहां तक है N तक का, वो हो गया x2 और ओरिजिन से लेकर के M तक का कौन सा हो गया x। तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस mn होगा वो होगा x2 और माइनस में कितना हो जाएगा x। तो इसको देखिए हम लोग कितना हो जाएगा ये x2 और माइनस में क्या होगा x। इसी तरह अगर निकालें हम लोग CP, क्या निकालें यहाँ से CP, C से लेकर के P तक का डिस्टेंस, तो C से लेकर के M तक का डिस्टेंस हो गया y और P से लेकर के M तक का हो गया कौन y1। तो CP निकालेंगे तो CP इक्वल टू कितना होगा y और माइनस में कितना y। ठीक है, और इसके बाद अगर निकालें हम लोग यहाँ से BQ, तो BQ जो होगा B से लेकर के N तक का जो डिस्टेंस है वो हो गया y2 और Q से लेकर के N तक का डिस्टेंस हो गया y। ये दोनों बराबर होगा है ना। जो C से लेकर के
m तक का डिस्टेंस और q से लेकर के n तक का डिस्टेंस सेम ही होगा। तो अब निकाले हम लोग b से कहां तक, q तक का। तो b से q कितना होगा, y2 में घटा लेंगे किसको, y को, तो y2 माइनस में क्या होगा, y2। ठीक है। अब है कि एक ट्रायंगल दिखा हम लोग का, एक ट्रायंगल दिखा है दूसरा, लेकिन ये ट्रायंगल APC और CQB ये दोनों के दोनों होंगे एंगल से सिमिलर ट्रायंगल होगा। देखो सिमिलर क्या है, ये एंगल तो 90 डिग्री है, ये भी तो 90 डिग्री है, जो ये एंगल होगा उतना ही एंगल ये भी होगा, निश्चित है कि ये वाला एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। तो एंगल से ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। तो आप देखिए हम लोग इन सिमिलर ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, APC और एंड ये निकालने CQ और B में निकालने, CQB में। हम लोग जानते हैं कि जब सिमिलर ट्रायंगल होता है तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। इन सिमिलर ट्रायंगल द रेशियो ऑफ corresponding sides आर इक्वल। ठीक है, तो corresponding साइड लेंगे। अब अगर लेते हैं हम लोग यहाँ से A से अगर P लेते हैं, ठीक है, तो ये साइड होगा उसको C से Q होगा। अगर हम C से P लेते हैं तो B से क्या हो जाएगा, Q लेना पड़ेगा, और A से लेकर C लेंगे तो C से लेकर के क्या हो जाएगा, B लेना पड़ेगा। तो इन सिमिलर ट्रायंगल APC एंड CQB। ठीक है, अब ये क्या होगा, इसमें हो जाएगा AP, कितना हो जाएगा, AP और डिवाइडेड बाय यानी AP और CQ का रेशियो, ठीक है, इक्वल होगा किसका, ये यहां से हो जाएगा CP का, किसका ये CP और डिवाइड बाय में कितना हो जाएगा, BQ। CP डिवाइड बाय क्या ये BQ, और फिर हो जाएगा इक्वल इसमें से ये A से लेकर के C से लेकर के कहां तक के B। तो A से लेकर के हो जाएगा C और हो जाएगा C से कितना B, कितना हो गई। अरे अब है कि सबका वैल्यू हम लोग बढ़ा लेते हैं, AP का वैल्यू x माइनस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ वैल्यू हो जाएगा x माइनस x1 डिवाइडेड बाय फिर लिखे x2 और माइनस x, फिर होगा y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y। क्लियर, और इज इक्वल टू इसमें डिवाइड बाय यहां लिखे तो AC हम लिखे कहां से m और C से लेकर के B कितना हो गया n, तो हो जाएगा m और बाय कितना हो जाएगा n। कोई दिक्कत यहां तक है ना। अब है कि देखिएगा हम इसको बराबर कर लेंगे इससे, और एक बार इसको बराबर कर लेंगे इससे हम लोग x का और y का मान निकालेंगे। तो अब देखिए बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x इज इक्वल टू m बाय n, और ये हो जाएगा y माइनस y1 और y2 माइनस y इज इक्वल टू m बाय n हो जाएगा। अब इसको हम लोग कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। तो यह हो जाएगा nx माइनस nx1 इज इक्वल टू mx2 माइनस ये हो जाएगा m और x, हो गए mx, ठीक है। अब है कि x एक तरफ कर लेते हैं तो nx प्लस हो जाएगा mx इज इक्वल टू mx2 और प्लस mx1। अब है कि इसमें देखिए x कॉमन जा रहा है तो x हम लोग कॉमन लेंगे तो बच जाएगा इसमें से m प्लस कितना होगा n, इधर हो जाएगा m x2 प्लस n x1, इसलिए हम लोग उसके निकाले x का वैल्यू। तो जो m प्लस n इधर मल्टीप्लाई में है उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हम लोग कितना है m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस कितना हो जाएगा n। इस तरह हम लोग x का मान निकाले तो x का मान निकल गया हम लोग m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। उसी तरह सिमिलरली करके निकाले हम लोग y का मान, तो y का मान कितना आ जाएगा इसमें से y इज इक्वल टू, तो यहाँ हो जाएगा m y2 प्लस n y1 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा m प्लस कितना है n। तो जिस तरह हम लोग x को निकाले वैसा ही किसको निकाल दिए y को। तो आप देखिए यहाँ से जो c का कोऑर्डिनेट निकल गया c, वो c निकल गया m x2
प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, और एक y का मान निकल गया m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस में कितना है n। तो यहां देखें कि ये जो इंटरसेक्शन है या जो सेक्शन है जो हम लोग काट रहा है, यहाँ से ए बी को एक लाइन पॉइंट सी, वो दो तरह से काट सकता है। एक इंटरनली इंटरसेक्ट कर सकता है, एक एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करता है। एक बाहर काटेगा, एक क्या काटेगा, अंदर। तो जो अभी हम लोग इसमें से प्रूफ किए हैं, जो सी का हम लोग मान निकालना है इसमें से, वो इंटरनली अंदर है, ए है और एक बी है पॉइंट, और दोनों पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सी हुआ, और उसी पॉइंट लाइन के बीच में एक तो पॉइंट कौन है, सी है, इसके अंदर में है कहीं सी, है ना। तो इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है, इसमें प्लस में आ गया। अब देखते हैं एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करेगा तो सिमिलरली कर देते हैं हम लोग। देखिए इसमें से जो इंटरसेक्शन हो गया है ना, जो सेक्शन फार्मूला हो गया, वह दो भाग में बट के आ जाएगा। एक होगा इंटरनली और एक हो जाएगा हम लोग कौन सा, ये एक्सटर्नली, ठीक है। एक अंका होगा विभाजन और एक होगा कौन सा, ये बाह्य विभाजन, एक्सटर्नली, ठीक है, एक्सटर्नली। अब देखिए कि इंटरनली लोगों क्या हो जाएगा कि पॉइंट यहाँ ए है और एक पॉइंट हम लोग कौन सा इसमें ये बी, ठीक है। तो पॉइंट ए और बी का कोऑर्डिनेट पता रहेगा, x1 एक y1 ए का, बी का कोऑर्डिनेट हम लोग हो गया x2 और कितना हो गया y2। लेकिन अगर एक्सटर्नली बोले हम लोग इसमें से, तो पॉइंट यहाँ हो गया ए, एक पॉइंट हो गया हम लोग का बी, ये पॉइंट x1 और ये y1 दिया हुआ है, फिर दूसरा पॉइंट इसमें से x2 और ये कौन सा, ये y2 दिया हुआ है। लेकिन ये लाइन AB को एक तीसरा पॉइंट जो C है वो है ना एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करता है। कहां काटता है, इसका बाहर काटता है। तो जब हम लोग इंटरनली इंटरसेक्ट करता है, अगर ये पॉइंट हम लोग लिखते हैं कितना हो जाएगा C, तो C पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ना, यही बोला। अंदर काटेगा तो जैसे अगर इसको लेते हैं हम लोग m और इस टू m के रेशियो में वो अंदर काट रहा है, तब इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, और y m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। लेकिन अगर वो एक्सटर्नली काटता है, जैसे अगर इसको हम यहाँ बोल देते हैं xy इसमें ये, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो रेशियो लेते हैं, इसमें यहाँ तक का ये वाला हो गया m, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना बोलते हैं, इसमें ये n, है ना। तो सेम वैसा ही होगा, लेकिन यहाँ खाली क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिएगा इस देखना इसमें से कि m वाला जो रेशियो है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करें हैं 2 तरफ से, और n वाला को मल्टीप्लाई कर दें किसके, 1 तरफ से। तो देखिए यहाँ कितना आ गया है, m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। इसी तरह निकालने y में तो m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। क्लियर है लगे। लेकिन जब अगर एक्सटर्नल निकालते हैं हम लोग, एक्सटर्नल निकालेंगे तो खाली क्या हो जाएगा कि यहाँ हो जाएगा m वाला को इधर से ही गुना करेंगे और n वाला को इधर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन बीच में खाली क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए इसका हम लोग C का अगर जो कोऑर्डिनेट निकाले, ई वाला पॉइंट को हम यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं, दिख रहा है यहाँ, ये जाएगा C इज इक्वल टू, C इज इक्वल टू, तो C इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का m, ठीक है, और x2 माइनस n x1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। क्लियर, ठीक है। और इसमें निकालो फिर यहाँ कॉमा, फिर हो जाएगा m, ये होगा y2 माइनस n y1 डिवाइडेड बाय m माइनस में क्या हो जाएगा n। तो जब ये एक्सटर्नली होगा तो ये रेशियो होगा इतना, इसमें इसका कोऑर्डिनेट होगा इसका, है ना। और जब ये इंटरनली होगा तब यहां हम लोग लिख दिए इसका, कोई दिक्कत नहीं होता क्या, इतना ही है, ठीक। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, देखें इस टॉपिक को हम लोग जाने आए, इस सेक्शन फार्मूला का यूज करके हम लोग जानेंगे इसमें सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल।
एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल का केंद्रक क्या होगा, केंद्रक का कोऑर्डिनेट कितना होगा, ठीक है। अब इसमें जाने यहाँ से सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। अब हम लोग पहले डिफाइन तो कर ले कि सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल है क्या, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल कहते किसको है ना। तो यहाँ हम जानते हैं ट्राइंगल में जानते हैं मीडियन, माध्यिका, ठीक है। तो यहाँ किसी भी ट्राइंगल की जो माध्यिकाएं एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा द इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, द इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड सेंट्रोइड ऑफ दिस ट्राइंगल। चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग सेंट्रोइड का है ना डिफिनेशन जान लेंगे। ये हो जाएगा द इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of medians of triangle is called centroid of triangle। जनरली इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी से, ठीक है। यह हो जाएगा इट इज डिनोटेड बाय सी, जनरली नहीं। अब है कि जान हम लोग कि एक ट्राइंगल एक है, ठीक है। इस ट्राइंगल को मान दें पी क्यू और आर, ठीक है। कोऑर्डिनेट ये जो पी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और ये क्यू पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट x2 y2 और r का कोऑर्डिनेट x3 और y3। तो अब जाने इसका मीडियन जाने, तो ये अगर P पॉइंट से हम लोग ड्रॉ करें, यहाँ से मिलाएं लाइन जो उसके मिड पॉइंट को मिलाता हो, अगर ये हम लोग मिड पॉइंट लेते हैं यहाँ से L, ठीक है, तो ये वाला बराबर हो गया पूरा ये मिड पॉइंट, ठीक है। अब अगर ये इसको P पॉइंट से मिला देते हैं इसको L को, तो ये जो PL होगा ना वह इस ट्राइंगल का एक मीडियन होगा, ठीक है। फिर इधर इसका निकालते हैं लेते हैं मिड पॉइंट, अगर ये इसका मिड पॉइंट हो गया और यहाँ से इसको मिला देते हैं इसमें से, है ना, तो ये भी इसका एक मीडियन होगा। इसको मान लेते हैं हम लोग कितना, इसमें से M, ठीक है, L M, और एक और लेते हैं इसमें से, यहाँ से का मिड पॉइंट से पार करता है इसमें ये, इसको मान लेते हैं हम लोग कितना, यहाँ से N, क्या माने N। तो देखिए कि ये और ये बराबर है, फिर यहाँ देखिएगा ये और ये भी क्या होगा, बराबर, ठीक है। तो ये तीनों जो मीडियंस हैं, मीडियन कौन, P L Q M R N, एक दूसरे को इस C पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए, तो ये जो C पॉइंट है ना, उसी C पॉइंट को हम लोग कहेंगे क्या, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल P Q R। क्लियर है देखिए, है ना। तो देखिए पर डिफिनेशन में हमें लिखे हैं द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका ये मीडियंस ऑफ ट्राइंगल, मीडियंस ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो ये ट्राइंगल जो हो गया हम लोग का P Q R और इसका सेंट्रोइड कौन हो गया हम लोग का C। क्लियर है देखिए। अब C का हम लोग कोऑर्डिनेट निकालते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मीडियंस, जो ट्राइंगल के जो मीडियंस होते हैं वो एक दूसरे को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। हम लोग 10th में पढ़े होंगे, पढ़े ना कि त्रिभुज की जो माध्यिकाएं हैं वो एक दूसरे को 2:1 के अनुपात में अंतर विभाजित करती है। हिंदी मीडियम में पढ़े होंगे, या फिर अगर इंग्लिश मीडियम में देखें कि द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल इंटरसेक्ट ईच अदर इनटू 2:1 रेशियो इंटरनली, ठीक है। ये तो अगर इसमें लेते हैं, यहाँ देखिए ये रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा, 2:1 होगा, ये वाला कितना होगा, 2:1 होगा। तो बड़ा वाला भाग 2 भाग, छोटका वाला भाग कितना हो जाएगा, 1 भाग हो जाएगा। अब है कि हम लोग निकालना है इसमें से C का, आपको कोऑर्डिनेट चाहिए, C का कोऑर्डिनेट चाहिए। अब देखिएगा C का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप देखें इसमें से L M और N सबका मिड पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ निकालना है तो हो जाएगा सिंस, ये हो जाएगा PL PL, फिर MQ ये हो जाएगा PL MQ और ये कितना हो जाएगा RN R मीडियंस ऑफ ट्राइंगल PQR। क्लियर है। तो हेंस
यहाँ क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा L, फिर होगा M, और ये कितना हो जाएगा N, R मिड पॉइंट्स ऑफ साइड QR, फिर हो जाएगा इसमें RP एंड PQ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा L जो होगा वो QR का मिड पॉइंट होगा, M होगा RP का मिड पॉइंट होगा, N होगा PQ का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें से सबका पॉइंट कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। L का निकालने कोऑर्डिनेट, तो जैसे मिड पॉइंट है तो बीच में आएगा 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, तो जहां M होगा 1 होगा, N भी होगा कितना होगा 1, तो हम लोग जो रेशियो लेते थे डिवाइड करके M प्लस N, तो हमारा रेशियो कितना हो जाएगा 1 + 1, तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ L का निकालने कोऑर्डिनेट, तो देखिए कितना हो जाएगा x2 और प्लस हो जाएगा x3, x2 प्लस x3 और डिवाइड बाय कितना है 2। ठीक है, फिर यहाँ हो जाएगा इसमें, अब इसमें निकालें तो यहाँ कितना होगा y2 प्लस हो जाएगा y3 डिवाइड बाय में कितना हो जाएगा 2। जैसे देखिए यहाँ लिखते थे m:n के रेशियो में, जो पिछला हम लोग देखे सेक्शन फार्मूला में, तो m के जगह पर भी हो गया 1 और n के जगह पर भी कितना हो गया 1, तो यहाँ भी हो गया 1, यहाँ भी हो गया 1, यहाँ 1 + 1 हो गया 2, यहाँ भी हो गया 1, यहाँ भी हो गया 1, 1 + 1 कितना हो गया 2। तो मिड पॉइंट का फार्मूला हो जाएगा दोनों के x कोऑर्डिनेट का जोड़ बटा 2 और फिर हो जाएगा y कोऑर्डिनेट का जोड़ बटा में कितना हो जाएगा 2। कोई यहाँ दिक्कत है, तो ये L का निकल गया। इसी तरह अगर निकाले हम लोग किसका M का निकाले, किसका निकाले M का, तो यहाँ हो जाएगा x1 प्लस में x3 डिवाइड बाय हो जाएगा 2 और फिर अगर इसका निकालें यहाँ से ये तो कितना हो जाएगा y1 प्लस y3 डिवाइड बाय हो जाएगा 2 और n का निकालें कोऑर्डिनेट, तो n का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हम लोग का x1 और प्लस कितना x2, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाय हो जाएगा 2, फिर होगा y1 प्लस y2 और डिवाइड बाय में कितना हो जाएगा 2। कोई दिक्कत यहाँ तक है, तो M का N का और L का कोऑर्डिनेट निकल गया, मिड पॉइंट से निकल गया। अब हम लोग जानते हैं इसमें से यहाँ कितना हो जाएगा 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो यहाँ निकालते हैं हम लोग इसमें से ये कि हो जाएगा सिंस या वी नो दैट मीडियंस ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट ईच अदर इनटू 2:1 रेशियो इंटरनली। ठीक है, ये इसमें लिख सकते हैं हम लोग यहाँ वी नो दैट है ना, ये द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, कट ईच अदर या इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, इनटू 2:1 रेशियो इंटरनली। मतलब त्रिभुज की जो माध्यिकाएं हैं वो एक दूसरे को 2:1 के अनुपात में क्या करता है, अंतर विभाजित करती हैं, काटती हैं से। तो अब यहाँ हम लोग देखेंगे, अगर इसमें निकालेंगे P से लेकर के L तक, P से लेकर के L तक एक तो हम लोग का माध्यिका है, मीडियन है, या फिर अगर Q से लेकर के M तक एक मीडियन है, या फिर हो जाएगा R से लेकर के M तक भी एक मीडियन है। तो किसी एक को ले लेते हैं हम लोग। सपोज कीजिए अगर मान लिया हम लोग Q से लेकर के कहां तक M तक ही लेते हैं, तो Q से M को जो C है वो 2:1 में काटता है। अब अगर मान लिया हम लोग P से लेकर के L लेते हैं, तो P से लेकर के L को मतलब PL को कौन C 2:1 में काटता है। अब अगर मान लो R से लेकर के N तक लेंगे तो RN को C 2:1 में काटता है। तो हम इधर से ले लेते हैं Q से M तक का, ठीक है, यहां निकालें तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला जो होगा हम लोग का ये गुना होगा इसमें ला करके M में आकर के, और ये 1 जाकर गुना होगा किसमें ला करके यहां आकर के। तो M का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल चुके हैं पहले। M का कोऑर्डिनेट कितना निकाले हैं, इसमें हो जाएगा x1 है ना, और प्लस फिर ये होगा x3 डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा 2, फिर ये हो जाएगा y1 और प्लस y3 डिवाइड बाय 2, यही है ना। तो आप निकाले इसमें से, यह निकालते हैं हम लोग C का कोऑर्डिनेट, या निकाले C का कोऑर्डिनेट तक 2 से मल्टीप्लाई ये होगा है ना, तो ये हो जाएगा 2 इंटू और यहाँ कितना होगा x1 प्लस x3 डिवाइड बाय हो जाएगा 2, फिर होगा प्लस
होगा। फिर 1 इंटू में कितना हो जाएगा, 1 इंटू होगा x2 और डिवाइड बाय में हो जाएगा m और प्लस में कितना होता है n, तो डिवाइड बाय में हो जाएगा 2 और प्लस क्या हो जाएगा 1, ये x निकल गया। इसी तरह निकलेगा y, तो y निकालने में हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे फिर इधर से, तो देखिए हम लोग y का निकालेंगे तो 2 इंटू ये होगा, है ना, तो यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा इसमें 2 और इंटू ये हो जाएगा y1 और प्लस y3 डिवाइड बाय हो जाएगा 2, फिर होगा प्लस, फिर हो जाएगा 1 इंटू में क्या हो जाएगा y2, तो ये हो जाएगा 1 इंटू y2 और डिवाइड बाय फिर हो जाएगा 2 प्लस में कितना होगा 1, इतना ही तो होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये अब है कि देखें इसमें से यहाँ से 2 और ये 2 कटेगा, ये 2 और 2 कटेगा, है ना, तो ऊपर देखेंगे हम लोग बन जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 और डिवाइड में कितना हो जाएगा 3 होगी। तो इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो x1 प्लस x2 प्लस x3 और डिवाइड में क्या हो जाएगा 3, ठीक है। फिर ये y वाला कोऑर्डिनेट जो होगा वो y1 प्लस y2 प्लस y3 और डिवाइड बाय में कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ जो सेंट्रोइड निकला C, उस सेंट्रोइड C का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, तीनों के x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय में 3 और y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 3। कोई दिक्कत यहाँ तक, मतलब ये जब किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट हमको पता है ना, तीनों वर्टिसेस पता है ना, तो हम लोग जो निकालेंगे सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट, वो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तीनों के x कोऑर्डिनेट का जोड़ डिवाइड बाय 3, तीनों के y कोऑर्डिनेट का जोड़ डिवाइड बाय 3। क्लियर हो गया, इतना ही।